फ्रेंड्स, वेलकम टू CY स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं क्षमा आपके लिए फिर से हाजिर हूँ CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बढ़िया शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर आए हैं गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी मेरी क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ हमने स्टार्ट किया था, थ्योरी के साथ, ठीक है। थ्योरी के लिए जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कल वाली जो क्लास थी, काफी बच्चों को मजा आया होगा, ठीक है। तो आज हम थ्योरी के साथ कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक शानदार मोटिवेशन के साथ, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, पाया है उसे खोया नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है अपनी मंजिल, जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। मतलब भूतकाल को बार बार सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भूतकाल को बार बार सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो कुछ हासिल हुआ है उसे खोना नहीं चाहिए, और जो कुछ हासिल हुआ है उसे खोना नहीं चाहिए। जो लोग हालत और किस्मत से निराश नहीं होते बल्कि संघर्ष करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। कल हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अल्फाबेट के बारे में, अल्फाबेट क्या होते हैं, बाएं से दाएं अक्षर कैसे निकालना है, बाएं से दाएं अक्षर कैसे निकालना है, आपके दाएं और आपके बाएं में क्या अंतर है, ठीक है। ये हमने कल लिए थे, ठीक है। तो आज हम अल्फाबेट के अंदर टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम अल्फाबेट के अंदर टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 2 पढ़ेंगे हम आज अल्फाबेट के अंदर। हम क्या बनाना सीखेंगे आज टाइप 2 के अंदर हम युग्म बनाना सीखेंगे, ठीक है। युग्म मीन्स पेयर, ठीक है। हम पेयर बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन से हमारा दे दिया मैनेज। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना है, क्या, युग्म। तो ऐसा बनाना है कि जो हमारा अल्फाबेट है उसमें जैसे कि काउंटिंग करेंगे हम, तो MNOPQR, अगर उसमें डिस्टेंस है, बीच में अगर गैप है, तो वो कितने का बनना चाहिए, जो अल्फाबेट में हो, ठीक है। यहाँ पर MNOPQR, ठीक है, नहीं बन रहा। ABCDE एक पेयर बनना, ठीक है। ऐसा 1 2 3। तो क्या है, अल्फाबेट में ए से लगाकर ई तक कितने का गैप है, तो 3 अक्षर का, 3 लेटर, ठीक है। 3 अक्षर का गैप है, ठीक है। 3 अक्षर का गैप है। फिर दूसरा पेयर बनाते हैं, NOPQ नहीं बना, ABC नहीं बना, GH नहीं बना। देखते हैं हम, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ठीक है, और ये होगा हमारा राइट। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से भी बनाना है और राइट से भी बनाना है, ठीक है। तो हम राइट से बनाते हैं, EFGHIJ नहीं बना, GHIJK नहीं बना, ABCD नहीं बना, NOP नहीं बना, AB नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, A और E, ठीक है। A और E कितने पेयर बने यहाँ पर, 1। तो इसका आंसर होगा 1। समझ आया? मतलब अल्फाबेट के अक्षरों में जितने का अंतर होता है उतना ही किसमें होना चाहिए, इनके बीच। अल्फाबेट में भी ए और ई के बीच में 3 का अंतर है, ठीक है। अल्फाबेट में भी ए और ई के बीच में 3 का अंतर है। यहाँ भी 3 का अंतर दिख रहा है, ABCDE कितने का अंतर है,
3 का, ठीक है। 3 लेटर। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर हम ऐसे ऐसे गिनेंगे, MNOPQR, हम ऐसा गिनेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे लिए जो है हमारी ट्रिक वो कौन सी है, EJOT वाली, ठीक है। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, MA मैनेज M कितने नंबर पे आएगा, 13। A कितने नंबर पे आएगा, 1। N आएगा, M के बाद N आता है 14 नंबर पे। A आ गया हमारा 1 नंबर पे। G आएगा हमारा, E आता है 5 नंबर पे, F G, तो 7 नंबर पे G आएगा। E आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। एग्जाम में जब हम डायरेक्ट करेंगे तो हम कैसा करेंगे, गिनेंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4 5, तो एक पेयर बन गया है। 1 और 5 के बीच एक पेयर बन गया। इनके बीच भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। हमारा आंसर आएगा 1। आपको पढ़ाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, ठीक है। तो आप मेरी जो क्लास है वो अटेंड करते रहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है मदर। हमको पेयर से बनाना है इसमें, ठीक है। तो हम पेयर बनाएंगे इसमें, MNOPQR, ये बन गया एक पेयर। OPQRS नहीं बना। TUVWHIJ नहीं बना। लेफ्ट से कितने पेयर बने, M और MR के बीच एक पेयर बना, ठीक है। अब राइट से चेक करते हैं, ये हमने कर लिया राइट से चेक। RSTUVW नहीं बना। EFGHI नहीं बना। HIJK नहीं बना। TUV नहीं बना। OP नहीं बना। तो कितने पेयर से बने यहाँ पर, सिर्फ 1। कितने पेयर बने, 1, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारा कहता है जो हमारे युग्म है वो क्या करेंगे, दोनों ओर से बनेंगे। युग्म क्या करेंगे, दोनों तरफ से बनेंगे, जो पेयर है वो क्या करेंगे, दोनों तरफ से बनेंगे। कौन कौन से तरफ से, एक तो लेफ्ट हो गया, एक हो गया राइट। दोनों तरफ से चेक करना है हमको, ठीक है। तो दोनों तरफ से बनेंगे। दोनों तरफ से बनेंगे। अब आ गया हमारा रूल नंबर 2 के लिए क्वेश्चंस, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ले लेते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है। अब ले लेते हैं हम स्टूडेंट, ले लिया हमने स्टूडेंट। बनाओ पेयर, ठीक है। बनाते हैं STUVWHY, S और T के साथ बन गया। अब क्या बनेगा, STU, U के साथ भी बन गया। TU यहाँ भी बन गया, ठीक है। TUVWHY, UVWHY, D के साथ E का बन गया। FG, EFG नहीं। लेफ्ट से देख लिया हमने, लेफ्ट से चेक करा हमने तो क्या बना, सबसे पहला पेयर है हमारा ST, दूसरा है हमारा SU, ठीक है। तीसरा पेयर है हमारा TU, चौथा पेयर है हमारा
अब हम राइट से चेक करते हैं, ठीक है। TUVWXYZ NOPQRS, ठीक है, ये पेयर बन गया। TUVWXYZ, सॉरी नहीं बना ये, TUVWXYZ नहीं बना। NOPQRS, N और S, हमारा पांचवा जो पेयर है वो क्या है हमारा, N और S। EFGHI DEFG नहीं बना। UVWST, सॉरी TS नहीं। तो हमारे कितने पेयर बने यहाँ पर, हमारे जो पेयर है वो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बने, 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है 5। तो हमारा रूल नंबर 2 है कि एक ही युग्म के कई सारे क्या बन सकते हैं, युग्म बन सकते हैं। हमारा रूल नंबर 2 है कि एक ही अक्षर के कई सारे युग्म बन सकते हैं। लिख लीजिए, एक ही अक्षर के कई सारे युग्म बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक रूल नंबर 2, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 है हमारा, कर लिया नोट, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, रूल नंबर 3 के लिए क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, टीचर, क्वेश्चन है हमारा टीचर, पेयर बनाओ, TUVWXYZ हो गया। EFGH ये बन गया, IJ ABCDE CDE एक पेयर बन गया। HIJ EF नहीं, लेफ्ट से बना है E और H, फर्स्ट पेयर CE, ठीक है। अब हम राइट से चेक करते हैं, RSTUVWX EFGHIJ HIJKL CDE, ये ठीक है। कौन सा है, CE ABCEF, ठीक है। हमारे कुल लेफ्ट और राइट के कुल जो पेयर है हमारे वो कितने हैं, 1 2 3 पेयर्स। तो आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, CE या CE, एक पेयर यहाँ बन रहा है CE और यहाँ बन रहा है एक CE। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, काउंटिंग करना है इसको भी, ठीक है। तो ये अलग अलग पेयर बनेंगे हमारे, इनको एक नहीं बनाना है, इनको अलग अलग पेयर बनाना है, ठीक है। तो हमारे फुल पेयर हो गए यहाँ पर 3। हम रूल नंबर 3 है हमारा सिमिलर टाइप पेयर की काउंटिंग अलग अलग
होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, सिमिलर टाइप के पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया है। तो हमको यहाँ क्या करना है, अलग अलग पेयर बनाना है। तो कुल पेयर हो गए हमारे यहाँ पर 3। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा है कि सिमिलर टाइप के पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी। सिमिलर टाइप की जो पेयर है उसकी काउंटिंग अलग अलग होगी। अब रूल नंबर 4 देखेंगे हम। इससे पहले क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन हो जाए हमारा मैनेजमेंट का, फटाफट से पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम टाइम हम करेंगे। ए हमारा 13 नंबर पे, ए आ रहा है 1 और एन आ रहा है 14 पे, ए आ रहा है 1, जी आ रहा हमारा 7 नंबर पे, ई आ रहा हमारा 5 नंबर पे, ए हमारा 13 पे और ई आ रहा हमारा 5 नंबर पे, एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। ठीक है, और टी आता है हमारा 20 नंबर पे। तो हमको जब डायरेक्टली करना है तो हम क्या करेंगे, पहला पेयर तो हमारे ये बन गया है 1 और 5। कितने का अंतर है इसके बीच, 1 2 3 4 5। कितने का अंतर है, 3 का। ठीक है, 3 का अंतर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक है, एक पेयर ये होगा हमारा ए ई। अब दूसरा पेयर है हमारा 1 2 3 4 5। ये होगा हमारा एक पेयर ए ई। कितने नंबर पे आ रहा है, कितने का गया था इनके बीच, वही 3 का। 3 का 2 3 4, अगली संख्या है 5। इसके बाद हम रूल नंबर 4 के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा एक्सिस्टेंस। ठीक है, एक्सिस्टेंस, इसका पेयर बनाते हैं एक्सिस्टेंस, E F G H I J K L M X Y Z A B C D E। ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गलत। X Y Z A B C D E, X E पेयर नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, एक्स ई पेयर नहीं बन सकता कभी भी। रूल नंबर 4 के अनुसार, रूल नंबर 4 कि जब भी हम पेयर बनाते हैं तो हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद काउंटिंग नहीं होती है, तो उसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका पेयर नहीं बनेगा। अगले का बनाएंगे। ठीक है, अगले का तो क्या है हमारा I J K L M N O। ठीक है, S T ये बनेगा एक पेयर, U V W X नहीं बनेगा, E F G H नहीं बनेगा। इसके बाद है N O P नहीं बनेगा। लेफ्ट से एक पेयर है हमारा एस टी। राइट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट से चेक करते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है। सी डी ई ये एक पेयर है हमारा, सी और ई। ठीक है, फर्स्ट पेयर था हमारा, सेकंड पेयर ये बना। ठीक है, राइट से। इसके बाद C D E F G H I J N O P Q R S T नहीं है। E F G H I J नहीं है। S T U V
तो यहाँ पर हमारे कितने पेयर बनेंगे? 2। ठीक है, एक है हमारा HT पेयर और दूसरा है हमारा CE पेयर। ठीक है, तो यहाँ हमारे कुल कितने पेयर बनेंगे? 2। हमारा रूल नंबर 4 है, किसी अक्षर का युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसका युग्म नहीं बनेगा, उसका युग्म नहीं बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लिया। इसके बाद हम कुछ पेयर और बनाते हैं। ठीक है, कुछ पेयर बनाकर देखते हैं, कुछ पेयर बनाते हैं। अब हम बनाते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, फटाफट से युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो हम युग्म बनाएंगे इनका। ठीक है, EFGHI JKLMNO XYZ खत्म हो गया, नहीं लेना है हमको। ठीक है, इसके बाद ABCDEFGHI खत्म हो गया, MNOPQRST IJKLMNO खत्म हो गया, NOPQRS ABCDE खत्म हो गया, यहाँ पर IJKOP नहीं है। ठीक है, लेफ्ट से है हमारा E और T का पेयर बन गया है। ठीक है, अब राइट से चेक कर लेते हैं, एक बार राइट से चेक करेंगे। NO एक पेयर बन गया हमारा, NOPQRSTUVW नहीं है, OPQRSTUVWX नहीं है। ठीक है, IJKLMNOPQ नहीं है, ABCDEFG NOPQRS नहीं है, IJKLM नहीं है, MNOP नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे कितने पेयर बने हैं यहाँ पर? 2 पेयर्स। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टाइप 2 क्लियर है। ठीक है, टाइप 2 क्लियर है। हम अगला जो टाइप 3 है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 5 में। ठीक है, ये हमारा है पार्ट 4। पार्ट 5 में हम अगला वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप पढ़ेंगे हम, टाइप 3 हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल में बनते रहिएगा लास्ट तक और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।